प्यारे दोस्तों, आज की छोटी सी कहानी है माँ का बलिदान। यह कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम जैक्स होता है। वह गांव में अपनी माँ के साथ रहता था और देखने में काफी प्यार था। उसकी माँ का एक आंख नहीं थी, इसीलिए वह बदसूरत दिखती थी। जब जैक्स छोटा था तो वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। समय के साथ जब नफरत होने लगी, वह एक ऐसी शर्मिंदगी थी। जैक्स की माँ ने पिस्सू बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाती थी। उसने थोड़ा खरपतवार इकट्ठा किया और बेचने के लिए पेप्सी बाजार गई। हमें कुछ पैसों की जरूरत भी था। एक दिन मेरे स्कूल में पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग था। मुझे याद है कि यह फील्ड डे था और मेरी माँ आई थी। मैं इतना शर्मिंदा था, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैंने उन्हें घृणास्पद रूप से देखा और बाहर भाग गया। अगले दिन स्कूल में आपकी माँ की केवल एक आंख है और उन्होंने मुझे ताना मारा। मैंने चाहा कि मेरी माँ बस इस दुनिया से गायब हो जाए। इसीलिए मैंने अपनी माँ से कहा, माँ दूसरी आंख क्यों नहीं है? आप केवल मुझे हंसी का पात्र बनाने जा रहे हैं। तुम मर क्यों नहीं जाते? मेरी मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा बुरा लगा, लेकिन साथ ही यह सोचकर अच्छा लगा कि मैंने वही कहा जो मैं हर समय कहना चाहता था। हो सकता है कि ऐसा इसीलिए था क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सजा नहीं दी थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैंने उनकी भावनाओं को बहुत आहत किया है। उस रात मैं उठा और पानी का गिलास लेने के लिए रसोई में गया। मेरी माँ वहाँ रो रही थी, इसीलिए चुपचाप जैसे तैसे मैं चुपके से उनके पास गया। मुझे लगा कि वह मुझे जगा सकती है। मैंने उन्हें देखा और फिर दूर हो गया। मैंने उनसे पहले जो बात कही थी उसकी वजह से मेरे दिल के कोने में खुश था। फिर भी मैं अपनी माँ से नफरत करता था जो अपनी एक आंख से रो रही थी। इसीलिए मैंने अपने आप से कहा कि मैं बड़ा हो जाऊंगा और सफल हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी एक आंख वाली माँ और अपनी गरीबी से नफरत थी। तब मैंने वस्तुओं में कठिन अध्ययन किया। मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया और दिल्ली आ गया और पढ़ाई की और दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरे पास पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वीकार किया गया। फिर मैंने शादी कर ली। मैंने अपना खुद का एक घर खरीदा है। तब मेरे बच्चे भी थे। अब मैं एक सफल व्यक्ति के रूप में खुशी से जी रहा हूँ। मुझे यह पसंद है क्योंकि यह एक जगह है जो मुझे मेरी माँ की याद नहीं दिलाती है। दिल को छू जाने वाली एक सच्ची लव स्टोरी। यह खुशी बड़ी और बड़ी हो रही थी जब कोई अप्रत्याशित मुझे देखने आया। क्या यह कौन है? यह मेरी माँ थी। फिर भी उसकी एक आंख से ऐसा लगा जैसे पूरा आकाश मेरे ऊपर टूट कर गिर रहा हो। मेरी माँ की आंखों से डरकर मेरी छोटी बच्ची भाग गई और मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। मानो मैंने उसे वास्तविक बनाने की कोशिश की। मैं उस पर चिल्लाया, तुम मेरे घर आने की हिम्मत कैसे की? और मेरी बेटी को मत डराओ, अब यहाँ से चले जाओ। और इसके लिए मेरी माँ ने चुपचाप उत्तर दिया, ओह मुझे बहुत खेद है, मुझे गलत पता मिल गया है। और वह गायब हो गई। शुक्रिया, वह मुझे नहीं पहचानती। मुझे काफ़ी राहत
मिली। मैंने अपने आप से कहा कि मैं अपने जीवन के बाकी समय के लिए इस बारे में ध्यान नहीं रखूंगा या इस बारे में नहीं सोचूंगा। फिर मेरे ऊपर राहत की लहर दौड़ गई। एक दिन स्कूल के पुनर्मिलन से संबंधित एक पत्र मेरे घर आया। मैंने अपनी पत्नी से झूठ बोला कि मैं एक व्यापार यात्रा पर जाने का पत्र था। पुनर्मिलन के बाद मैं अपनी पुरानी झोपड़ी में चला गया कि मैं एक घर से बाहर आवाज लगाता हूँ, लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिलता। अब बस जिज्ञासा से बाहर हो गया। मैंने देखा कि मेरी माँ ठंडी जमीन पर गिरी है, लेकिन मैंने एक भी आंसू नहीं बहाया। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। यह मेरे लिए एक पत्र था। उसने लिखा, मेरा बेटा, मुझे लगता है कि मेरा जीवन अब काफी लंबा हो गया है और अब मैं सियोल की यात्रा पर नहीं आया हूँ, लेकिन यह पूछना बहुत कठिन होगा कि क्या मैं चाहता था कि तुम एक बार मुझसे मिलने आए। मुझे तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है और मैं बहुत खुश था जब मैंने सुना कि तुम पुनर्मिलन के लिए आ रहे थे, लेकिन मैंने तय किया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तुम्हारे लिए मुझे खेद है कि मेरी केवल एक आँख है और मैं तुम्हारे लिए शर्मिंदा था। यह उस वक्त की बात है जब तुम बहुत छोटे थे और एक दुर्घटना में शामिल होने की वजह से तुमने अपनी आंखें खो दी। एक माँ के रूप में मैं तुम्हारे लिए केवल एक आँख के साथ बड़े होते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने तुमको अपना एक आँख दिया। मुझे अपने बेटे पर इतना गर्व था कि वह मेरे लिए अपनी जगह पर उस आँख से मेरे लिए एक नई दुनिया दिखेगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं कभी भी तुमसे परेशान नहीं था। 2 बार कि तुम मुझसे नाराज थे, मैंने खुद से सोचा क्योंकि यह मुझसे प्यार करता है। मुझे वह समय याद आता है जब तुम मेरे आसपास रहते थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब तुम बड़े हुए तो हमें छोड़कर चले गए। यह भी नहीं सोच जिस माँ ने मुझे अपनी एक आँख दी है उस पे का बीतेगी। मुझे तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मेरी दुनिया बिखर गई। मैं उस व्यक्ति से नफरत करता था जो केवल मेरे लिए अपनी एक आँख तक मुझे दे दी और मैं उनसे ही दूर रहता था। मैं अपनी माँ के लिए बहुत रोया। मैं बहुत शर्मिंदा था। वह माँ जिसने मुझे बचपन से इतना प्यार दिया और मैंने उन्हें छोड़ कहीं दूर चला गया। बच्चों को खिलाकर जब सुला देती है माँ, तब जाकर थोड़ा सा सुकून पाती है। माँ का प्यार कहते हैं किसी और ममता क्या चीज़ है। कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी गुजर जाती है। माँ चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाएं, जब मुसीबत सिर पर आती है तो याद आती है। नैतिक कभी भी किसी को भी अपनी विकलांगता के लिए घृणा नहीं करनी चाहिए। अपने माता पिता का कभी भी अपमान ना करें, उनकी उपेक्षा ना करें और उनके बलिदान का अनुमान ना लगाएं। वह हमें जीवन देते हैं, वह हमें उससे बेहतर बनाते हैं। जितना वह थे वह देते हैं और जितना वह पहले से बेहतर देने की कोशिश करते हैं। वह अपने बच्चों के लिए अपने बेतहाशा सपनों में भी कभी अस्वस्थ नहीं होना चाहते हैं। वह हमेशा सही रास्ता दिखाने और प्रेरक होने की कोशिश करते हैं। माता पिता बच्चों के लिए सब छोड़ दे। बच्चों द्वारा की गई सभी गलतियों को माफ करें। बच्चों के लिए उन्होंने जो किया है उसे चुकाने का कोई तरीका नहीं है। हम केवल इतना कर सकते हैं कि उन्हें जो चाहिए वह देने की
कोशिश करें और यह सिर्फ समय, प्यार और सम्मान है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर हमारा कहानी अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।